अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर भी भारत आए थे, निक्सन भी जी, भारत आए थे, जिमी कार्टर भी जी, आए भारत थे। आए थे, बिल क्लिंटन भी आए भारत थे। आए थे, बुश भी आए थे, बराक ओबामा भी आए थे। लेकिन जिस तरह हमने पलक पावड़े ट्रंप साहब के लिए बिछाए, जिस तरह के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अपनी निजी हैसियत से नहीं गए थे अमेरिका, नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और तब थे जब वो गए अमेरिका और उन्होंने नारे लगाए, की बार ट्रंप सरकार, की बार ट्रंप सरकार। पूरा मीडिया हर्षवर्धन जी वांट्स टू कम इन। बात कर रहा था। हर्षवर्धन जी, पंकज जी को मौका मिल गया है। पंकज जी कह रहे देखो ये है वो डोनाल्ड ट्रंप। चाहे राहुल गांधी को अगर मिलने का समय अभी दे दे तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो कनाडा से, कैलगरी से सिर्फ 4.5 घंटे की फ्लाइट थी, मना कर दिया कि आई विल नॉट कम, मेरे को जाना है। राहुल गांधी को अगर अभी बुला लें तो 21 घंटे की फ्लाइट है आजकल, वो जो एयर स्पेस वायलेशंस के चलते 21 घंटे की, अगले 10 मिनट में जाएंगे एयरपोर्ट। लेकिन बोलने के लिए पंकज जी के पास पूरी दुनिया है। नहीं, अमेरिका देखिए और फिर देखिए कि परिणाम क्या निकलता है। अरे अब ओके हर्षवर्धन जी, पता चला अदरक का असली स्वाद। ओके पंकज जी। ऐश्वर्य जी, हर्षवर्धन जी, जी बड़ा अच्छा किया पंकज भाई ने, एक बढ़िया पॉइंट जो है जिसको देश को ठीक से जानना चाहिए। और सही बात है, हम सबके मन में ये सवाल तो रहता है ना भाई कि यही ट्रंप तो था जिसके लिए हवन किया गया था। तो आज भी पंकज जी भी वही बोल रहे हैं कि उनके साथ खड़े रहे, तो ठीक बात है। एक वर्ग है जिसको आप भक्त कहते हैं, जिसको आप मोदी समर्थक कहते हैं, जिसको आप राष्ट्रवादी कहते हैं, वो क्या करता है, जब भारत के समर्थन में भारत का पक्ष कोई भी मजबूत करे तो उसके लिए हवन करता है, उसके साथ खड़ा हो जाता है, आंख मूंद कर उसके साथ खड़ा हो जाता है। तब ट्रंप के साथ खड़ा था। लेकिन एक खतरनाक वर्ग है जो भारत का पक्ष जो भी कमजोर करे उसको अपना, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा क्या बना लेता है। आज वैसे ही कुछ लोग हैं इस देश में जो ट्रंप को सर माथे पर बिठाकर घूम रहे हैं। उनको क्या मिलने वाला है? भारत तो जब भारत के प्रधानमंत्री या जहां भी वो जाते थे स्वागत उनका होता था, उसके पीछे बड़ी सीधी सी बात थी, हम अमेरिका के साथ अपने रिश्ते वहां ले जाना चाहते थे जहां चाइना को हम काउंटर कर सकें, जहां हम ट्रेड के मसले पर उस बाजार में जा सकें, जहां हम अपने हक की नीतियां बनवा सकें। हमने वो किया। 60-40। लेकिन आज जो लोग ट्रंप को अपना सब कुछ मानकर माथे पर बिठाकर घूम रहे हैं, उनको ट्रंप से क्या मिलेगा? उनको सिर्फ ये मिल रहा है कि ट्रंप भारत का पक्ष कमजोर कर रहा है, ट्रंप भारत को असहज कर रहा है। ऐसा व्यवहार करने वाले किस तरह से देखे जाने चाहिए, ये आप लोग सोचिए। मैं इसी पॉइंट को उठाना चाहता था। सतीश के सिंह, सतीश जी, हमने तो शी जिनपिंग को भी, आनंद दादा वापस आ गए, आनंद दादा कमिंग बैक टू यू नाउ, आनंद दादा एंड सतीश जी, हमने तो शी जिनपिंग को भी झूला झुलाया था। हमने तो सबके साथ। और जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का उन्होंने वेलकम किया तो वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं, ही वाज बराक ओबामा। और वो तो पंकज जी के बड़े चहीते हैं, आपके भी हो सकते हैं, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। मेरा पॉइंट ये है कि अगर अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आ रहा है या अगर अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी और देश में आ रहा है तो उसको उसकी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति। और कौन देश नहीं चाहेगा, भारत नहीं चाहेगा क्या कि चाइना और पाकिस्तान को उनके स्तर पे रखने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए, रशिया तो है हमारे साथ, अमेरिका भी आ जाए। हमने तो चीन को भी समझाने की कोशिश की थी कि वी वांट पीस। हमने उनके लिए रेड नहीं डबल रेड कारपेट रोल आउट किया था। वो तो चाइना है कि मानता नहीं, तो हमने कहा ठीक है फिर देखो जो होगा। लेकिन ये नोबेल पीस प्राइज, सतीश जी आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, और फिर आनंद दादा आ रहा हूं, ये नोबेल पीस प्राइज ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि अमेरिका का राष्ट्रपति पाकिस्तान के आर्मी चीफ से कहलवा रहा है नोबेल पीस प्राइज। सतीश दादा मैं यही कह रहा हूं, मैं तो यही कह रहा हूं, आपके ही चैनल पे बोला था कि ये प्रॉपर्टी डीलर है और प्रॉपर्टी में नोबेल भी आता है। हम लोग तो जिस तरह के मानसिकता से भारत में अंधभक्ति करते हैं, हो सकता है हम लोग दिखाने के लिए भी अंधभक्ति करते हो, तो हमको तो लगता है कि खाली भारत रत्न ट्रंप को नहीं दिया, बस यही एक कमी रह गई पहले। और अब हो सकता है हमें ऑल्टरनेटिव नोबेल के बारे में भी सोचना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि जो 15-17 बार ये दावा करता हो कि हमने रुकवा दिया, और एक टेररिस्ट के साथ लंच करता है और एक कहता है न्यूक्लियर टेररिस्ट, उसको मारने जाता है।
भाई अगर वो सच में वो शांति करा देता है पूरे दुनिया में तो हमें क्या आपत्ति रहेगी कि उसको नोबेल मिल जाए, एक आध दो लोगों को और मिल जाए, करा तो दे। लेकिन क्या है कि अमेरिका का इज्जत घटना ट्रंप के नेतृत्व में मागा मागा, अब मागा के समय में अमेरिका की फजीहत ऐसी हो रही है जो हम समझते हैं भारत के लिए खतरा है। मैं अब बता रहा हूँ ये खतरा है। तो भाई झूला आप झूलाएं, कुछ भी झूलाएं, हम कम से कम आसमान में झूले नहीं। तो जो जैसा है उसी से करे, उसका इलाज उसी से। अगर मान लीजिए हमें ट्रंप ने फ़ायदा पहुंचाया हो या अभी भी फ़ायदा पहुंचाता हो तो हमें क्या दिक्कत है, जब जैसा तब तैसा रहो। लेकिन ये नहीं कि पहले आंख बंद करो और फिर कहो कि भाई आप सब लोग भक्ति में जुट जाओ, ये नहीं चलता है। और ट्रंप जो है, अगर हम तो बार बार आपके चैनल पे भी कहा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 1947 के बाद, भारत की आज़ादी के बाद इससे ज़्यादा हमारे देश की बेइज्जती किसी ने नहीं की है, कि हमारा प्रधानमंत्री G7 में गया हो और वहाँ पर वो संडे से ही वो टेररिस्ट जनरल, जिहादी जनरल को बुला के लंच कर रहा हो, खाली नोबेल के लिए, क्रिप्टो के लिए, क्या ईरान में उसका सहयोग लेने के लिए। कैसा दोस्त निकला यार, इससे तो बढ़िया दुश्मन है। इससे तो बढ़िया है कि 2 बार आओ जिनपिंग को ही आप झूला और झूला दीजिए। लेकिन ये आदमी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। हम चाहते हैं मजबूत अमेरिका, क्योंकि हमें तो कभी कभी लगता है डर कि भाई ये आदमी कहीं डेमोक्रेटिक हिटलर साबित ना हो जाए। आप समझ लीजिए मैं कैसा बोल रहा हूँ। ये विध्वंस की स्थिति में हो गया है, अमेरिका की हालत खराब है। 37 ट्रिलियन डॉलर कितना है वो उसका कर्जा हो रहा है। कहता है इंडस्ट्री लाएगा, अरे कौन सी इंडस्ट्री लाएगा, जो है वो भी बर्बाद हो गया है। आज अमेरिका की अमेरिकी जाने, देखिए भैया, देखिए सतीश जी, अमेरिका की तो अमेरिकी जाने, अनंत विजय जी हमें तो अपना देखना है। आज के बदलते समीकरण में ईरान इजराइल, अभी अगले 2 मिनट में मैं वो डिटेल लेके आने वाला हूं दर्शक, ईरान इजराइल को लेकर क्या क्या हो रहा है। लेकिन अनंत विजय जी, डोनाल्ड ट्रंप ने तो पूरा गेम जिसे कहते हैं वो मतलब अलग ही चाले चल रहे हैं। वो रूल बुक क्या, उन्होंने पूरी बुक ही बदल दी है। आनंद दादा देखिए, जब अभी हर्षवर्धन जी ने एक अलग वर्ग की चर्चा की, उसको भक्त नहीं हर्षवर्धन जी कहते हैं। और जो कम भक्त लोग होते हैं वो कम भक्तों को बड़ी दिक्कत होती है अगर इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो कृपया उस वर्ग को कम भक्त कहा करें, अंधभक्त ना भी कहें। अंधभक्तों के सामने एक कम भक्त समुदाय होता है। तो अगर कम भक्त को आप ठीक से नहीं बोलेंगे तो कम भक्त हो जाएगा, तो आप ठीक से बोलिएगा कम भक्त की तरह। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उत्साहित हो रहे हैं लोग, और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की आड़ में इशारों में कांग्रेस पार्टी के एक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, उनको 19/11/1962 में नेहरू का गिड़गिड़ाते हुए वो पत्र याद करना चाहिए जो उन्होंने कैनेडी को लिखा था। अभी तक कम से कम नरेंद्र मोदी ने घुटने नहीं टेके हैं। आंख में आंख डाल के 35 मिनट की बातचीत में उनको बता दिया जाता है कि आपकी ये हैसियत है और ये नया भारत है। ऐसा नहीं हो रहा है कि हम हाथ जोड़ के 1 घंटे के अंदर 3 पत्र लिखते हैं गिड़गिड़ाते हुए कि भैया किसी तरह बचा लो। जो स्थिति आज आसिफ मुनीर की है वही स्थिति उस समय भारत की हुआ करती थी। इसको कांग्रेस के लोगों को नहीं भूलना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। और अगर आप इतिहास को भूलकर किसी पर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं तो इस प्रकार की तथ्य जब सामने आएंगे तो फिर मुंह छुपाने की जगह आपको मिलेगी नहीं। रही बात नोबेल पुरस्कार लेने की, और नोबेल पुरस्कार तो ट्रंप को पता है कि वो नोबेल पुरस्कार उसको मिलना नहीं है। वो एक इस प्रकार से माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि उसने हर चीज को बहुत ही ट्रिविलाइज कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है, मैं कल 3-4 लोगों से यूएस में बात कर रहा था, वहां मुझे ये बताया गया कि ट्रंप ऐसा चाहते हैं। कौड़ी बहुत दूर की है, लेकिन कौड़ी बहुत दिलचस्प है जो यूएस के लोग सोच रहे हैं।